वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बिनानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। शेयर प्राइस तो 17 रुपये 37 पैसे का है, लेकिन आज ही इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 20% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लॉन्ग टर्म में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी 1962 में बनी थी और कंपनी बिजनेस में है जिंक मीडिया लॉजिस्टिक के। और आज यानी कि 11 अप्रैल 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 17 रुपये 37 पैसे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को, फंडामेंटल को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में जब मार्केट डाउन था, अच्छी कंपनी के शेयर भी डाउन थे, फिर भी इस छोटे से पेनी स्टॉक ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 9.25% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी के शेयर पर 15 रुपए 20 पैसे था, जो आज के दिन है 17 रुपए 37 पैसे का। बात की जाए 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि इसका शेयर प्राइस सिर्फ 17 रुपए है। 17 रुपए 37 पैसे वाले शेयर ने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 59.36% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस 11 रुपए 95 पैसे, जो आज के दिन है 17 रुपए 37 पैसे का। बात की जाए 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक तगड़ा रिटर्न बनता है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 227% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज 70 पैसे था, जो आज के दिन है 17 रुपीज 37 पैसे। तो ये कंपनी बताती है कि शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। आगे बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो मार्केट कैप 46 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो नहीं है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 25.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है -0.93। कह सकते हैं मामूली सा लोन कर्ज है इस कंपनी में। बात की जाए आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई कम है 3.82%। बात की जाए बुक वैल्यू की, तो कंपनी का बुक वैल्यू है -59.13 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। नीचे आते हैं और देखते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में 2024 में अर्न किया 0.28 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू इससे ज्यादा था 2.36 करोड़, जबकि 22 में कंपनी का रेवेन्यू था 6.86 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की, तो कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, 2024 में लॉस उठाना पड़ा -7.15 करोड़ का, जबकि 23 में इस कंपनी को अच्छा खासा लॉस हुआ था 151 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो कंपनी का नेटवर्थ नहीं बढ़ा, कंपनी को नेट लॉस उठाना पड़ा। नेटवर्थ गिर गया है कंपनी का, जो कि था 193 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ गिर गया था जो था 187 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन पुअर है, वीक है। आगे जानते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा लगा हुआ है 52.62% का, जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 45.62% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.76% का। ये कंपनी एनएससी में लिस्टेड है और एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 22 रुपीज 40 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 9 रुपीज 17 पैसे। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कंपनी बड़ी मुश्किल से अपने लोन कर्ज को पे कर पा रही है, क्योंकि इस कंपनी पर थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। ओवरऑल बात की जाए आज के दिन, तो इस कंपनी ने शानदार परफॉर्मेंस किया, यानी 11 अप्रैल 2025 को 19% का रिटर्न निकाल के दिया। प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल बहुत ही वीक है। बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो लोन कर्ज भी है, आरओई भी बहुत कम है, यानी कि फंडामेंटल भी वीक है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 17 रुपीज 37 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें 227% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में 60% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। लेकिन इस कंपनी का फंडामेंटल हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, दोनों के दोनों ही वीक है। रिटर्न निकाल के दे रही है कंपनी लॉन्ग टर्म में, तो 200+ रिटर्न निकाल के दिया। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।